नमस्ते फ्रेंड। संडे स्पेशल में कहानी है आज प्रकाश और गीता की। चलिए देखते हैं प्रकाश और गीता की कहानी क्या है। रात के 8 बज रहे थे। प्रकाश सोफे पर उदास बैठा और अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। उसके मन में उथल पुथल सी मची हुई थी। उसकी मनोदशा मानो शून्य सी हो रही थी। अपनी पत्नी गीता की जिद और अक्खड़ रवैये के कारण वह असहाय हो गया था। चलिए खाना तैयार है, उसकी पत्नी गीता कमरे में आते हुए बोली। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। प्रकाश गीता को अनदेखा करते हुए बोला। आपको तो अपनी माँ और भाई की फिक्र होगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी। गीता झुंझलाते हुए बोली। यही समझ लो। प्रकाश गुस्से में हुए बोला। सारी बुराई तो मेरे अंदर ही दिखती है आपको। कहते हुए गीता दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहा है तू बहू से? प्रकाश की माँ गायत्री देवी अपने कमरे में प्रवेश करते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मा, तुम परेशान मत हो। विकास कहाँ है? प्रकाश अपनी माँ गायत्री देवी को दिलासा देते हुए बोला। विकास खाना बना रहा है। तुम लोगों की तेज आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया बेटा, इसलिए मैं आ गई। गायत्री देवी प्रकाश के पास बैठते हुए बोली। अम्मा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ गीता की जिद से। कहकर प्रकाश शांत हो गया। क्या हुआ, कुछ मुझे भी बताएगा? गायत्री देवी प्रकाश के सिर पर हाथ सहलाते हुए बोली। अम्मा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रकाश की आंखों में आंसू डबडबाने लगे। कुछ कहेगा भी या फिर बच्चों की तरह सिर्फ आंसू ही बहाएगा? गायत्री देवी प्रकाश को समझाते हुए बोली। अम्मा, गीता ने जिद कर रखी है घर अलग करने की, आंगन में दीवार बनाकर 2 रास्ते बनवाने की। कहकर प्रकाश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। गायत्री देवी प्रकाश की बात सुनकर चिंता में डूब गई। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोली। बेटा, बहू जैसा चाहती है वैसा कर दे। वह तेरी पत्नी है, उसके सुख दुख का तू साथी है। मेरा क्या है, कुछ दिन की मेहमान हूँ। और तेरा छोटा भाई तो है ना, ना मेरे साथ वह मेरा हमेशा ख्याल रखता है। तुझे हालात से समझौता करना ही पड़ेगा बेटा। कहते हुए गायत्री देवी की आंखें भी भर आईं और वह चुपचाप फिर कमरे से बाहर आ गईं। 10 वर्ष पहले प्रकाश और विकास के पिता का देहांत हो चुका था। वे सरकारी कर्मचारी थे। प्रकाश को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिली थी। गायत्री देवी को पेंशन भी मिलती थी। प्रकाश की शादी के 3 साल तक तो सब कुछ ठीक था। प्रकाश का बेटा अमन 2 साल का हो चुका है। विकास अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता है, मगर प्रकाश की तरक्की होने के साथ ही गीता के रंग ढंग बदलने लगे और उसकी कई सहेलियों उससे मिलने आने लगी। गायत्री देवी और विकास के वक्त के साथ ही गीता को खटकने लगे। उससे मिलने आने वाले लोगों को गायत्री देवी और विकास का पूछना जांचना पसंद नहीं आता था, इसलिए उसने जिद करके घर के 2 टुकड़े करने का फैसला कर लिया था। प्रकाश वक्त और अपनी अम्मा का दिल रखने के लिए न चाहकर भी परिस्थितियों के आगे नतमस्तक होकर समझौता करने के लिए मजबूर हो गया था। 5 मजदूर, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं और एक लड़की, दीवार बनाने के लिए काम में जुट गए थे। शाम हो चुकी थी। एक दिन का काम खत्म होने के बाद वह मजदूर परिवार प्रकाश के कमरे की तरफ आंगन में अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो, कब तक पूरी दीवार बन जाएगी? गीता उन मजदूर परिवार से बोली। दीदी, अभी तो 2 दिन और लगेगा। मजदूर गीता से बोली। ठीक है, तुम लोगों को कुछ जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, उधर मत कहना। गीता गायत्री देवी और विकास के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली और घर के अंदर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। घर के बाहर जहां मजदूर ठहरे थे वहां से गाने, हंसने, खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। प्रकाश गहरी नींद में सो रहा था। गीता को नींद नहीं आ रही थी। वह मजदूरों की आवाज से परेशान हो रही और मजदूरों को चुप कराने के लिए झुंझलाते हुए बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वह दरवाजे की आड़ लेकर चुपचाप उन मजदूरों को देख रही थी। जहां बेटा अपनी माँ के पांव दबा रहा था, देवर अपनी भाभी के पांव दबा रहा था। भाभी देवर को कुछ कहकर हंस रही थी और उसका देवर शर्मा रहा था। छोटी लड़की नाच रही थी। एक चटाई पर पूरा परिवार दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद एक दूसरे की पीड़ा कम करते हुए कितने खुश नजर आ रहे थे। गीता घंटों बुद्ध बनकर उन मजदूरों को एकटक देखती रही। सच्चाई का आईना अब उसके सामने था, जिसे वह चाहकर भी जुटला नहीं सकती थी कि परिवार क्या है, परिवार में खुशियां कैसे होती हैं। वह समझ चुकी थी और उसे अब खुद पर घृणा महसूस हो रही थी। उसने अपनी देवी जैसी सास और लक्ष्मण जैसे देवर से किया गया घृणित व्यवहार अब उसे कटौच रहा था और फूट फूट कर रोते हुए कमरे के अंदर चली गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? प्रकाश गीता की आवाज, रोने की आवाज सुनकर उठकर बोलते हुए बोला। आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको और अम्मा को कितना दुख पहुंचा है। मेरी गलती माफ करने के लायक तो नहीं है।
कहकर गीता प्रकाश के पैरों में गिर पड़ती है। चलो उठो बेटी, हमने तुम्हें माफ किया और तूने कोई गलती नहीं की, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, सब समय का खेल है। गीता की रोने की आवाज़ सुनकर गायत्री देवी भी प्रकाश के कमरे में जाकर गीता को उठाते हुए बोली, अम्मा अम्मा। वह कहते हुए गीता देवी से लिपट जाती है। प्रकाश और विकास के चेहरे पर अब खुशी के भाव झलकने लगे। बिखरते हुए परिवार का अलगावाद समझौता प्रेम प्रीत और स्वभाव में तब्दील हो चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी, बहुत ही अच्छी थी गीता और प्रकाश की कहानी। गीता जो कि चाहती थी कि उसका घर परिवार अलग हो जाए, प्रकाश जो उसकी माँ से अलग हो जाए, लेकिन उसने जब मजदूर परिवार को देखा, मजदूर परिवार सारा दिन जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे और बाद में एक दूसरे का दुख करते हुए जो है देख रहे थे। वो परिवार जमीन चटाई पर बैठा है और फिर भी कितना खुश है। भगवान ने गीता को सब कुछ दिया था, लेकिन वो इतनी नाखुश क्यों थी? तो उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ कि परिवार का मतलब क्या होता है। घर को अलग अलग से परिवार नहीं बनता, परिवार के साथ रहने से परिवार बनता है, सुख दुख बांटने से परिवार होता है। तो ये थी एक संडे स्पेशल कहानी, गीता और प्रकाश की कहानी। अक्सर घरों में देखा गया है, बहुएं या पत्नियां ऐसा कुछ करती हैं तो बेटों को अपनी माँ से अलग होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी कहानी, गीता और प्रकाश की कहानी संडे स्पेशल में। अगले संडे स्पेशल में देखेंगे कौन सी कहानी हाजिर होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, विदा कीजिए और इस कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही संडे स्पेशल कहानी में मज़ा लेते रहिए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।